एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। शाम का वक्त हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है ना, मतलब मन थोड़ा सा हर्ट सा है, थोड़ी थकान, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या ही चल रहा है लाइफ में। तो शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग कब मतलब कब स्टार्ट किया, शाम को स्टार्ट किया तो ये कैसे पूरा होगा। तो ये कल सुबह तक जाएगा गाइस, क्योंकि आजकल मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि सुबह की क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, वो दोपहर तक हो रहा है, और जो दोपहर बाद शुरू हो रहा है वो अगले दिन मॉर्निंग तक जा रहा है, या फिर 2-2 दिन के भी व्लॉग शूट हो रहे हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा मन दुखी है मेरा, मेरी बेटी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको खांसी जुकाम हो गया था, और उसकी वजह से ना वो कुछ खा नहीं पा रही थी और वॉमिट हो जा रही थी, उसको पेट दुख रहा था खास खास के ना। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो ना, तो सच बताऊँ तो मन ही नहीं करता ना कुछ भी करने का। तो अभी ना मैं बाहर हूँ, यहाँ पे बालकनी में खड़ी हुई है, मेरे कपड़े वगैरह सूखे हुए हैं, तो मैं कपड़े उतारने आई थी। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा मौसम क्या ही हो रहा है। सर्दी का जाने का मन नहीं है, गर्मी का आने का मन है, और बारिश का रही है कि मैं आ ही गई हूँ। तो ऐसा होता है कि जब मौसम ठीक होने लगता है तो बारिश आ जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती है, और फिर से मौसम ठंडा हो जाता है। और मैंने सर्दियों के कपड़े उठा के रखे हुए हैं, और अब ये सोच रही हूँ कि उनको वापस से निकालूं। होली आ गई है ना, 13 और 14 की होली है। 13 को हमारे यहाँ पे होली का दहन होता है, और 14 को मतलब कलर खेलते हैं। तो होली आ गई है और उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और मेरा मतलब मैं खुद तबीयत ख़राब चल रही है, तो मन ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं काम करूं या आराम करूं या बच्चों को देखूं। दोनों बच्चे हैं, अब अभी ठीक है, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रिकॉशन की ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए कहीं ना कहीं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि सिलाई करती हूँ, तो सिलाई के कपड़े भी बहुत सारे सिलने हैं, साड़ियों के फॉल पिको करके देने हैं, कुछ ड्रेसेस रेडी करनी है, और मुझे घर भी जाना था तो उसके हिसाब से भी करना था। एक साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो उसको मुझे रेडी करना था, क्योंकि मुझे वो गांव जानी थी जोत जलाने। हमारे यहाँ पे देवताओं की पूजा होती है ना, उसके लिए जोत जलाते हैं, तो उसी के लिए वो मुझे रेडी करनी थी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो यहाँ पे बोल ही नहीं पाती हूँ। खैर अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी और अंदर टीवी चल रहा है, उसमें गाने वाने चलते हैं, तो भजन चलते हैं, तो उसके कॉपीराइट की वजह से मैं मतलब आजकल कुछ शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो उसको मैंने थोड़ा सा पहले उसको कद्दूकस करके रखा था फ्रिज में, तो पानी निचोड़ दिया उसका, फिर मैंने उसको छौंक दिया है, और उसको थोड़ा सा गला लेंगे तो पराठे जो है सॉफ्ट बनेंगे। वैसे तो मैं 2 रोटी बनाकर पराठे बनाती हूँ, लेकिन आज ट्राई करूँगी कि एक ही उसमें बनाऊँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं ना एक बार अपने मामा के घर गई थी, तो वहाँ पर मैंने खाए थे मामा के घर पे। मेरे बड़े मामा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार उन्होंने बुलाया था, तो मैं और मम्मी गए थे, मैं मम्मी को लेकर गई थी। तो जब मैंने वहाँ पे खाए थे, मतलब बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने मामा जी से पूछा था, मामी से पूछा था कि कैसे बने, तो उन्होंने जैसे मुझे बताया वैसे मैं ट्राई करूँगी। जब से एक बार मैंने बनाए थे, अच्छे बन गए थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो दोबारा से बना रहे हो, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो चलते हैं अंदर, मिलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। देखा गाइस, मम्मी मुझे चेहरा बंद करके रखती है, वरना बाहर चली जाती है ना मम्मी। और अभी ने ये ना उतार दिया सारा कुछ यहाँ से ना, जो मैंने इसको डिजाइन दिया था वो अभी ने उतार दिया, बाकी सब ऐसा ही है। और इनको भी वो खींचता रहता है, ये खींचता रहता है, यहाँ खड़ा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से खींचता रहता है। सो गाइस ये हो गया है, और मैंने आलू भी बॉईल करे हैं, तो कान्हा जी का आलू वाला बनाऊंगी पराठा। तो उनका अलग से रखा है, क्योंकि इसमें मैंने लहसुन डाला है, लहसुन अदरक डाला है, पेस्ट उसका घर से ही बना के। और मुझे ना दालचीनी पाउडर बना के रखना था, धनिया पाउडर बना के रखना था, मतलब बहुत सारे काम करने थे जो हमारी तबीयत और बच्चों की तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ।
तो यहाँ पर ये है बर्तन, इनको लगाना है। जितने भी एक्स्ट्रा के बर्तन थे वो मैंने सब उठा के रख दिए, जो यूज नहीं हो रहे थे। कोशिश करूंगी कि आज रात को मैं ये वाला एरिया और वो कांच के बर्तन, और मैं कप लाई हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कप लाई हूँ मैं, 12 लाई हूँ अलग अलग कलर के, तो वो भी मैं रखूंगी उठा के। क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि कोई आता है तो एकदम से हाथ चला जाए, और मतलब मैं ना हूँ पर ही भी यूज कर सकती हूँ उसको, तो उस हिसाब से। तो अभी ये हो गया है, अब लगाएंगे आटा। और जो मूली के पराठे बनाते हैं ना, उसके लिए हमें आटा थोड़ा सा नरम रखना चाहिए। जैसे आलू बना रहे हो तो आटे को नरम रखो, और जो उसका मिक्सचर है उसको थोड़ा सा टाइट डो रखो, तो आपके पराठे फटते नहीं हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ थोड़ी सी देर में। पकड़ने के लिए नहीं है तो शायद बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट जितना कर पाऊंगी दिखाती हूँ।
गाइस डिनर मेरा बन गया है और मैंने बनाया है, बताती हूँ आपको। ये जो मूली वाला था तो मैंने ये दो तरीके से बनाया था, कुछ में आलू मिक्स करा था, कुछ प्लेन था, लेकिन ठाकुर जी के भोग के लिए बनाए थे सिंपल आलू वाले 2 पराठे मैंने, तो उनको भोग में दिया था, वो हो गया है। और एक मैंने बनाया था ये छोटा सा 2 रोटी अलग से बना के फिर उनके बीच में स्टफिंग भर के, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे 2 रोटी को जोड़ के बनाया था। और ये बाकी जो ये वाले हैं ये आलू के पराठों की तरह सिंपल बनाए हैं, बिल्कुल एक यूज के अंदर। और परी को खांसी है, परी की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसके लिए सिर्फ रोटी बनाई है, मतलब इसको घी नहीं लगाया, वैसे ही रोटी की तरह सेक दिया है। और इसके साथ हम क्या खाएंगे, इसके साथ हम खाएंगे ये तड़के वाला रायता जो मैंने बनाया है आलू और प्याज से, और इसको मैंने तड़का लगा दिया बहुत अच्छे से। तो चलते हैं, करते हैं डिनर। हमारे मेरे यार सीमा दीदी के घर पे जो भी कुछ अलग नया बनता है हम आपस में शेयर करते हैं। तो सीमा दीदी को तो दे दिया मैंने पराठे, वो खाएंगी। और वैसे वो दाल चावल खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं शाम के टाइम, तो मैंने उन्हें 2 ही पराठे दिए हैं जितना उनको चाहिए था, और ये दे देते हैं डिनर।